वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, प्रतिदिन की बात ही हम लोग त्रिकोणमिति का सेशन चला रहे हैं। उसी को सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो कि 7 तक पहले हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं विजिट किए हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच क्या करना है, तो जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये है अथवा नहीं, ये है या नहीं, हमें ये दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सॉल्व क्या दिया है, जो दिया है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या क्या चाहिए। तो cot दिया है और यहाँ tan cos sin चाहिए, सब चाहिए। इसलिए हम यहाँ से cot a इज इक्वल टू 4/3 एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम ए बी सी रख देंगे, बी 90 डिग्री पे, और cot a बराबर 4/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि cot जो होता है tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो cot a के लिए आधार a भी हो जाएगा, ये 4 दिया है, और जो है लंब इसके लिए a के लिए ये हो जाएगा BC, जो 3 दिया है। तो हमें कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, तो कोण यानी AC का स्क्वायर बराबर ये आधार या कोई भी इसमें से लंब या आधार कोई भी एक हो सकता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC, तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 4 चौको 16, 3 त्रिका 9। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो ये हमारा आ गया कितना, तो 5। तो हमें ये भी प्राप्त हो गया, यानी कर्ण भी हमें प्राप्त हो गया।
अब हमें क्या चाहिए था, जो चाहिए उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, क्या हमें प्रूव करना था, ये है या नहीं, ये प्रूव करना था। तो नाउ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए के लिए लंब 3, तो 3 बाई लंब बटा आधार, तो आधार क्या होगा, ए बी कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस ये 10 ए भी है, तो 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार ए बी यानी 4 दिया है, और जो कर्ण होता है तो ये 5 दिया है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब ये 3 हो जाएगा, BC 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो है कर्ण 5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, 1 माइनस 3 त्रिका 9 और अपान 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपान 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 अपान 25 माइनस 9 अपान 25। तो ये हो जाएगा, ये 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो ये घटा देंगे तो 7 अपान 16, और ये 16 और प्लस 9 तो 25 अपान 16 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 25 और 60 माइनस 9 7, तो ये क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ देख लीजिएगा, तो हमें मिल जाएगा 16 से 16 कैंसिल आउट, तो 7 अपान 25 और इज इक्वल टू 7 अपान 25। तो हमें क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या मिल गया कि हाँ। तो क्या लिख देंगे, ये हाँ, यहाँ देख लीजिएगा हाँ। तो ये पूछा था है कि नहीं, तो ये बराबर है, दोनों साइड बराबर आ गया है, इसलिए दोनों है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। क्या दिया है? तो ये दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो एक त्रिभुज दिया है ABC, इसमें कोण B ये 90 डिग्री दिया है और tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो पहला हमें क्या ज्ञात करना है? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड हमें क्या ज्ञात करना है? तो सेकेंड करना है cos A इंटू cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये हो जाएगा, त्रिभुज एक बना लेते हैं और दिया क्या है? tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो एक त्रिभुज हो गया, ये ABC ये 90 डिग्री दिया है और ये एंगल A हो गया। तो ये दिया है क्या? ये हमें दिया है 1/√3। तो ये क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसके लिए A के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये BC यानी 1 और आधार AB यानी √3। तो हमें ये कोण चाहिए। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमें AC तो फाइंड आउट करनी है। तो AC स्क्वायर प्लस AB √3 का स्क्वायर और प्लस ये BC 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो AC बराबर √4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा निकल गया 2। तो AC हमें पता चल गया। तो अब हम निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो जो पहला है नाउ, पहला sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin A। sin A क्या होता है? लंब बटा कोण। तो A के लिए लंब 1 और कोण 2
इंटू कॉस सी। कॉस सी होता है क्या, तो कॉस सी आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार BC 1 और जो कर्ण है ये 2 प्लस कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार AB यानी √3 दिया है और कर्ण 2 इंटू साइन सी। साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, √3 और जो कर्ण होगा वह 2 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1/4 प्लस ये √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4। तो ये हमें मिल गया कितना, LCM 4, 1 + 3 = 4/4, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो ये क्या हो जाएगा, cos A होता है आधार बटा कर्ण, तो A के लिए आधार √3 और कर्ण 2 √3/2 इंटू cos C आधार बटा कर्ण, तो C के लिए आधार 1 और बटा कर्ण 2 माइनस sin A लंब बटा कर्ण, तो A के लिए लंब 1 बटा कर्ण 2 इंटू sin C के लिए लंब √3 बाई कर्ण 2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये √3/4, तो ये प्लस √3/4 ये माइनस √3/4, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0 हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट में देख लेते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ था ABC, कोण B 90 डिग्री दिया हुआ था और tan A 1/√3 दिया हुआ था। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार से हमने पाइथागोरस के प्रमेय से ये कर्ण को प्राप्त कर लिया। उसके बाद इनमें हम वैल्यू पुटअप करके हम अपना आंसर ला दिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10th है। ये 10th और ये कह रहा है
कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है और त्रिभुज पी क्यू आर दिया है में कोण क्यू है 90 डिग्री और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है पहला साइन पी, सेकेंड कॉस पी और जो ये फाइंड आउट करनी है और जो थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है वो tan p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये, आइए देखते हैं। तो हमें क्या दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया है त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये पी क्यू आर, क्यू जो है 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री हो गया और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ये पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर, यहाँ पे हम पी आर निकाले हैं, ये कितना 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यहाँ दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा या 25a और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ये फार्मूला है। तो आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, या ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर और इज इक्वल टू यहाँ 25। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा या 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 50 क्यू आर, या ये हो जाएगा 625 से 25 जाएगा, ये 600 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा या क्यू आर इज इक्वल टू 60.5 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर क्यू आर, तो ये 12 हो जाएगा। समीकरण इसको हम 1 बना लेते हैं यहाँ, ठीक है, यह समीकरण 1। तो समीकरण 1 से वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 पी आर का वैल्यू हमें चाहिए, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर दिया है कितना 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमें भुजाएं प्राप्त हो गई और हमें जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो नाउ पहला हमें क्या निकालना है, तो साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर और कर्ण पी आर। तो क्यू आर 12 और कर्ण 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या निकालना है, तो सेकेंड हमें कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो पी के लिए आधार पी क्यू अपान कर्ण पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू कितना 5 दिया है और पी आर 13, तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमें क्या ज्ञात करनी है, तो थर्ड हमें tan P। तो tan P बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो P के लिए लंब क्यू आर और आधार PQ। तो ये हो जाएगा क्यू आर 12 अपान PQ 5। तो 12/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला दिया है, ये 10th का पहला जो है क्या कह रहा है, tan A का मान 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? ये कारण भी देनी है। तो क्योंकि जो tan A का जो वैल्यू है वह 1 से कम नहीं होता, अधिक भी हो जाता है। जैसे tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह कितना, अगर मान लो कि हमें वो याद भी नहीं है वैल्यू, तो हम आगे अभी इस चैप्टर के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो क्या होता है, तो 1 से अधिक भी होता है, तो उस टेबल में हम देखेंगे कि इसका वैल्यू 1 से कम भी होता है और अधिक भी होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, जो दिया हुआ है सेंटेंस, ये असत्य है। सेकंड जो है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। कोण A के लिए ये के लिए नहीं है, ये है कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5। ये हो सकता है या नहीं, ये इसका सेंस है। तो ये जो है कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। क्यों? कि ये किसी न किसी एंगल का वैल्यू है, तो ये हो सकता है कि इस कोई न कोई एंगल यहाँ पे A का कुछ हो, तो इसलिए ये जो है सत्य है। ये संभावित है कि ये दिया है तो A का वैल्यू कुछ न कुछ है, या 40 हो या कुछ भी हो, या 32.5 हो या कुछ भी हो, यानी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। जो थर्ड है, ये दिया है cos A कोण A के कॉन्जेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos A कोण A के कॉन्जेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि जो cos A का कोसेकेंट जो होता है, ये कोसेक का होता है, न कि कॉस का। ये जो कॉस है, इसका जो विस्तृत रूप है कोसाइन होता है, न कि ये कोजेंट। ये होता है कोसेक का,
इसलिए ये असत्य हो जाएगा। जो फोर्थ है ये क्या दिया है, तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये जो है ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो कॉट ए है ये कॉट और ए का मल्टीप्लाई नहीं होता, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है। इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये सत्य है अथवा असत्य, ये हमको बताना है। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू है 4/3 नहीं हो सकता, इसलिए ये सेंटेंस भी असत्य है। ये किसी एक डिग्री का वैल्यू हो सकता है, लेकिन किस सब के लिए नहीं हो सकता, यानी ये भी असत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।